बच्चों, बिजनेस लेटर कैसे लिखा जाएगा उसके फॉर्मेट को ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। जैसे मैंने यहाँ 3 नंबर पॉइंट में लिखा है कि लेटर जो है कैंसिल करना है आपको। कैंसिल के ऊपर लेटर लिखना है, क्योंकि डिले इन एग्जीक्यूशन, क्योंकि जो आप सामान के ऑर्डर दिए हो वो ऑर्डर आपको सही समय पे नहीं मिलेगा। तो आपको ये कैंसिल का ऑर्डर लिखना है। तो सबसे पहले बच्चों, आप लोग जो लेटर लिखेंगे वो सबसे पहले यहाँ अपने कंपनी का नाम लिखेंगे। इस पोर्शन में वो अपना टेलीफोन नंबर लिखेंगे, अपना ईमेल आईडी देंगे, अपना फैक्स नंबर देंगे और अपना साइट देंगे और रेफरेंस नंबर देंगे। याद रखो, ये वाली और ये वाली, ये किस कंपनी की है? जो लेटर लिख रहा है उस कंपनी की है। यानी कि मैं लेटर लिख रहा हूँ इस कंपनी की तरफ से, तो इस कंपनी का नाम पूरा दे दो और यहाँ डिटेल दे दो। और इस साइट में आपको ईमेल आईडी देना है उस कंपनी का जिसके पास लेटर लिख रहे हो, उनका वेबसाइट भी दे दो और यहाँ डेट लिख दो कि सर इस तारीख को लिख रहे हैं। इसके बाद ये लेटर हमेशा मैनेजर को लिखना है, तो यहाँ मैनेजर लिख दीजिए और जिस कंपनी को लिख रहे हैं उसको ले लो और उसका एड्रेस भी ले लो पिन कोड के साथ। अब इसके बाद इस लेटर को शुरुआत करो विद रेफरेंस टू आवर ऑर्डर। अब ये लेटर तुम अपने शब्दों में भी लिख सकते हो, बस इसमें एक चीज़ याद रखना कि सब्जेक्ट में लिखे हो कि ऑर्डर कैंसिल करना है, तो आप वही कहोगे कि सर मैंने सामान 2 तारीख को ख़रीदा था, ऑर्डर 2 तारीख को दिया, डिलीवरी 20 को हो रही है, जो बहुत डिले हो रहा है, इसीलिए ऑर्डर कैंसिल कर रहे हैं। उसके बाद थैंकिंग यू लिख के योर फेथफुली अपना नाम और प्रोप्राइटर मतलब मालिक लिख देना। सेकेंड है बेटा आपके सामने, वो है इन्फेरियर क्वालिटी। इन्फेरियर क्वालिटी के बारे में आपको लिखना है। तो फॉर्मेट याद रखो, सबसे पहले तुम अपना कंपनी का नाम लिखोगे एड्रेस के साथ और यहाँ टेलीफोन नंबर, फैक्स नंबर, अपना साइट, रेफरेंस नंबर दे दोगे। यहाँ ईमेल दोगे उस कंपनी का जिसके पास भेज रहे हो, उसका वेबसाइट और उसका डेट दे देना। डेट देना जो तारीख को तुम लिख रहे हो। और उसके बाद मैनेजर लिख कर कंपनी का नाम दो कि इस कंपनी को लेटर लिख रहे हो और सब्जेक्ट वही लिख दो कि सर सामान की क्वालिटी अच्छी नहीं है। अब इस लेटर के आप इंग्लिश में अपने शब्दों में लिख लो। अपने शब्दों में लिख कर आप जितना अच्छा से लिख सकोगे लिखो। ये उसके बाद योर फेथफुली लिख कर अपना कंपनी का नाम दे दो और नीचे अपना नाम लिख के मैनेजर लिख दो। बच्चों, ये इम्पोर्टेंस लेटर है। आपको बैंक से लोन लेना है तो पहले अपने कंपनी का नाम लिखो और यहाँ पर टेलीफोन नंबर दो, अपना ईमेल आईडी दो, फैक्स नंबर दो, अपना साइट दो, रेफरेंस नंबर दो और टू द मैनेजर लिख के जिस बैंक को लिख रहे हो उस बैंक का नाम, उसका एड्रेस पिन कोड के साथ दे दो। और बच्चों, इसके बाद यहाँ रिक्वेस्ट फॉर ग्रांटिंग लोन लिख कर आप अपने शब्दों में यहाँ लिख सकते हो कि तुम्हें कितने पैसे की ज़रूरत है, तुम्हारा अकाउंट किस बैंक में है, वो आप लिख दो। सबसे पहले तो यहाँ इस बात को ज़रूर इम्पोर्टेंस देना कि सर जिस बैंक को लिख रहे हो उसमें अगर तुम्हारा अकाउंट है तो लिख देना कि सर हम आपके वैल्यू कस्टमर हैं और मेरा दुकान एक कॉस्मेटिक और ब्यूटी प्रोडक्ट का, दुकान का नाम भी दे देना किस लिए है। करंट अकाउंट नंबर अपना दे देना कि मेरा करंट अकाउंट इसी बैंक में है, नंबर ये है। सर हम पेमेंट हमेशा टाइम टू टाइम करते हैं।
उसके बाद अपने फंड को लिख दो, मेरे को कितना फंड की ज़रूरत है, इतने लाख रुपए की ज़रूरत है सर, हम प्रॉफिट में हैं, हम प्रॉफिट अच्छा कमाते हैं सर। क्लियर है? उसके बाद बच्चे आप अपना थैंक यू लिख के अपना कंपनी का नाम, आप अपना नाम और नीचे दे दो मालिक, प्रोपराइटर। ये भी इम्पोर्टेंस है बेटा। रिक्वेस्ट टू बैंक फॉर राइजिंग द लिमिट फॉर ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। अब आप लेकिन ये कहना है कि आपको ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी की लिमिट जो है उसको बढ़ाया जाए। तो पहले तुम अपना कंपनी का नाम, ईमेल आईडी, ये सब आप लिख लो। तो बेटा आप ये लेटर लिख रहे हो ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी बढ़ाने के लिए, तो पहले तो बैंक को ये लिखोगे कि सर मैं आपका एक सबसे वैलिड कस्टमर हूँ। अपना अकाउंट नंबर दोगे करंट अकाउंट का, और ये बताओगे कि आपकी ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी कितनी है, और उस ओवरड्राफ्ट की लिमिट को आप कहाँ से कहाँ तक लेके जाना चाहते हो। और उसके बाद आपको जो लिखना है अच्छा वो लिख कर आप यह थैंक यू दे दो, और यहाँ कंपनी का नाम लिख के आप लिख दो अपना नाम, और लिख दो कि हम उस कंपनी के मैनेजर हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट लेटर है। इंश्योरेंस कंपनी को लेटर लिखो आपके सामान जो जला है उसका क्लेम करने के लिए। तो पहले तो आपको मालूम है, यहाँ अपना कंपनी का नाम लिखोगे, यहाँ फैक्स नंबर, ये सब आप दे ही दोगे, और यहाँ लिखोगे इंश्योरेंस कंपनी में पैसा लेने के लिए मैनेजर को, और जिस इंश्योरेंस कंपनी का पॉलिसी लिए हो LIC का तो LIC का, और यहाँ उसका एड्रेस दे दोगे, और सब्जेक्ट लिख दो क्लेम फॉर लॉस ऑफ गुड्स बाय फायर। अब उसके बाद बेटा आप इसमें कुछ इम्पोर्टेंस बात लिखोगे। सबसे पहले तो आप ये लिखोगे कि आग जब लगा है वो उसकी टाइमिंग दोगे, कितना तारीख को आग लगा उसकी एक रीज़न दोगे। ये वर्ड इम्पोर्टेंस, आग लगने का रीज़न देना कि सर शॉर्ट सर्किट के चलते आग लगा है और मेरा बहुत सा स्टॉक जल चुका है, और सिक्योरिटी गार्ड जो है मेरा, वो सिक्योरिटी गार्ड तुरंत फायर ब्रिगेड को खबर किया, और हमारा सामान जितना रुपए का जला है वो लिख दो। और उसके बाद लिखो कि सर आप प्लीज़ इस अमाउंट का सेटलमेंट कर दें, और थैंकिंग यू लिख दो। और यहाँ पर आप लिख दो कि मेरा नाम ये है और मैं मैनेजर हूँ। बच्चों CV बनाने के लिए कह रहा है, CV। ये CV आ सकता है, आपको CV बनाना है मार्केटिंग ट्रेनिंग के लिए एक लिमिटेड कंपनी में। तो सिंपल फॉर CV। आइए CV कैसे बनाओगे पहले वो देख लो। पहले लिखोगे कैपिटल में सर्कुलम बाइट, इसके बाद यहाँ अपना नाम लिखोगे, अपना कॉन्टैक्ट नंबर, अपना डेट ऑफ बर्थ, अपना ईमेल आईडी, रेजिडेंशियल एड्रेस, पिन कोड के साथ। और इस जगह पे बच्चों, इस जगह पे लिखो, इस जगह पे आपका फोटो होगा। तो यहाँ पर पहले दीप प्रसाद सब अपना एड्रेस लिख लेना, और इस जगह पे लिखना
अपना फोटो। तो फोटो तो लेके एग्ज़ाम पे जाओगे नहीं, तो यहाँ पर ऐसे बॉक्स बना दोगे, लिख दोगे माई फोटो। अब सर्कुलर का ऑब्जेक्टिव लिखोगे कि आखिर क्यों बना रहे हो, थोड़ा तारीफ लिख दोगे कि हम बहुत मेहनती है। उसके बाद आप कॉलम बनाकर अपना क्वालिफिकेशन दोगे। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के लिए ईयर, एग्जामिनेशन, बोर्ड, यूनिवर्सिटी और नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशंस और मार्क ऑब्टेन और परसेंटेज। 15-16 जितना साल का देना है दे देना और अपना फिलअप कर लेना। उसके बाद प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन का एक तो चार्ट बना देना कि सर हम चार्टर अकाउंटेंट पास किए इंस्टीट्यूट से, कंपनी सेक्रेटरी किए, वो जो लिखना है आप लिख देना। अपना वर्क एक्सपीरियंस लिखना कि हम इस कंपनी में इस जॉब में काम किए, हम इसमें ये जॉब में काम किए। उसके बाद एक्स्ट्रा सर्कुलर एक्टिविटी बताना कि आपका एक्स्ट्रा काम क्या है। तो आप एनसीसी किए हुए, जर्मन लैंग्वेज जानते हो, वो आप लिख दोगे। स्टेप लेकिन याद रखना। उसके बाद लीडरशिप पोजीशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप जब कहीं पढ़ी थे तो कोई लीडर के तौर पे काम किए तो बोलोगे यस, हम अपने कॉलेज में क्लास रिप्रेजेंटेटिव थे और हेड थे गर्ल्स इन अ स्कूल। स्कूल जो था वहाँ हेड गर्ल्स हम लिख दिए हैं, अब यहाँ हेड बॉयज़ लिख दोगे। अचीवमेंट वार्ड, आपको वार्ड कब कब मिला वो सब लिख दोगे। आपकी हॉबी क्या है ये लिख दोगे। ये सब पैटर्न याद रखना है। उसके बाद यहाँ डेट दे के अपना नाम, अपना नेम लिख के अपना सिग्नेचर कर दोगे। बाय बच्चों।